हेलो माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलरेडी अपन सेकंड चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर सपोज कि डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर्स भी रिवाइज करें और सेकंड चैप्टर्स का भी 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो दोनों पार्ट की लिंक की डिस्क्रिप्शन की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो फर्स्ट वो रिफर करें, बाद में ही थर्ड पार्ट आप देखने जाए। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ एक शेयर के अंदर इक्विटी शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स था। प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर इक्विटी शेयर के फीचर्स अपन ने पढ़ा दिए थे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये पार्ट के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होंगे प्रेफरेंस शेयर्स के, एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। मतलब ये वाले पार्ट में और लास्ट 2 पार्ट होगा वो पूरा ओन कैपिटल का होगा और नेक्स्ट पार्ट जो बना होगा पूरा बोरोड कैपिटल का होगा। चलो शुरू करते हैं अपन आज का फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर। एज द नेम इंडिकेट दिस शेयर हैव अ सर्टेन प्रेफरेंस राइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अटैच टू द इक्विटी शेयर्स। मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन तुम लोग को पता दिया था कि भाई प्रेफरेंस शेयर को 2 प्रेफरेंस होते हैं, जो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड किससे पहले मिलेगा, उसको इक्विटी से पहले मिलेगा, और जो भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा वो किससे पहले मिलेगा, उसको इक्विटी से पहले मिलेगा। तो ये 2 प्रेफरेंस क्या है, उसको प्रेफरेंस शेयर को राइट से। तो शेयर विच कैरी अ फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट आर टर्म एज अ प्रेफरेंस शेयर। कौन से 2 राइट्स हो गए तो उसको प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। देखो इधर लिखा है जो मैंने तुम लोग को जस्ट बोला था, क्या है, अ प्रेफरेंशियल राइट एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल उसको कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो उसको कौन से शेयर बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर। अ प्रेफरेंशियल राइट हैज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन अ इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अपन ने ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन पे पढ़ लिया है। अगर जिससे डिफरेंस बिटवीन अब तक रिवाइज नहीं किया है, मेरा लास्ट वाले पार्ट में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लास्ट वाला पार्ट रिफर करिए। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स के लिए। यस, तो होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अपन ने डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ा था कि भाई इक्विटी शेयर को जो भी रिटर्न में मिलता है डिविडेंड, उसको फ्लक्चुएट रेट में मिलता है, बट प्रेफरेंस वाले को अपन ने पढ़ा था कि फिक्स रेट में मिलता है। यस, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर। सेम लाइक यहाँ पे सेम लाइन रिपीट किया है इन लोग ने कि जो भी डिविडेंड मिलेगा इक्विटी से पहले मिलेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और कैसा मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। The rate of dividend is prescribed at the time of issue of share. Normally preference share do not carry any voting power. ये भी तुम लोग को मैंने डिफरेंस बिटवीन में समझा दिया था कि प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है लाइक इक्विटी शेयर्स। They have voting rights only on the matter which affect their interest, such as the selling of undertaking or changing right of preference shares at extra, और they get voting right if dividend remain unpaid। ये भी तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन में मैंने समझाया था कि भाई उसको जो भी डिविडेंड मिलता है फिक्स मिलता है, नो वरी, और उसको राइट्स तो होते नहीं है, बट ओनली उसको उसमें ही राइट्स हो गए। मतलब वोटिंग में वोट तभी कर सकता है जब भी उसके राइट्स क्या हो गए, अफेक्ट्स हो गए। लाइक इक्विटी शेयर की तरह नॉर्मल वोटिंग राइट्स होता नहीं है। तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर अ को-ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट अ कंट्रोलर। देखो इधर अपन ने बोलते इक्विटी शेयर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, बट इन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द को-ओनर ऑफ द कंपनी, बट उसके पास कोई कंट्रोल पावर होता नहीं है। क्यों सर, क्योंकि उसको वोटिंग राइट्स होता नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। These shares are purchased by a cautious investor who are interested in safety of investment and who wants to steady return on the investment। ये भी अपन ने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था कि भाई अगर कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे मेरा कैपिटल क्या चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, सेफ चाहिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो, प्रेफरेंस शेयर में करेगा, इक्विटी शेयर में करेगा नहीं। चलो आई होप तुम लोग को मीनिंग समझ में आ ही रहेगा। व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर, वापस से तुम लोग को ब्रीफ कर देता हूं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इन टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड इन टर्म ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब भी कंपनी बंद होगी तभी। किससे पहले, इक्विटी से पहले। चालू करते हैं अभी फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अपन 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, आराम से जाएंगे। अगर जिसने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, और तुम लोग को यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कोई क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। चलो फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ये जस्ट अपन ने मीनिंग में पढ़ा कि पहला राइट डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग बट रिटर्न ऑफ
समथिंग इन्वेस्टर को मिलता है और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. प्रेफरेंस शेयर हैव अ फर्स्ट charge on the distribution amount of annual net profit. The dividend is payable to preference shareholder before it is paid to the equity shareholder. I hope meaning clear है इसका. Yes, पहला point I hope clear है. Second बोलता है point preference for repayment of capital. ये भी अपन ने मीनिंग में पढ़ा, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, बंद होगी, तभी जो भी असेट्स बेच के कंपनी के पास जो भी असेट्स रहेगा, कैश रहेगा, उसमें से पहले क्रेडिटर को देंगे, बैंक लोन रहेगी उसको रिटर्न करेंगे, बाद में प्रेफरेंस शेयर को देंगे, बाद में उसके बाद जो बचा कुछ पैसा हुआ उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल राइट, वो किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं. चलो, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर अ इक्विटी. आई होप क्लियर है. किससे प्रेफरेंस मिलता है, ऊपर किससे पहले मिलेगा इसको राइट्स, इक्विटी से पहले. इन अ रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड. देखो यहाँ पे वर्ड लिक्विडेटेड यूज हुआ है, मतलब नथिंग बट आप वाइंडिंग अप भी बोल सकते हो. यस, चलो नेक्स्ट है फिक्स रिटर्न. ये भी डिफरेंस बिटवीन ने पढ़ा था अपन ने कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएट रेट पे मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना फिक्स रिटर्न मिलता है. फिक्स रिटर्न मतलब डिविडेंड क्या होगा, उसका फिक्स्ड होगा. This share carry a dividend at a fixed rate. The rate of dividend is predetermined at a time of the issue. कभी डिसाइड हो जाता है, जब भी शेयर इश्यू करेंगे तभी रेट डिसाइड हो जाता है कि भाई 10% पे देना है, 15% पे देना है. It may be in the form of fixed sum or may be calculated at a fixed rate. The preference shareholder are entitled to dividend which can be paid only out of the profit. If directors in financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholder have no claim for the dividend. देखो ये क्या बोल रहा है, अगर सपोज कंपनी के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो उसको डिविडेंड, अगर डायरेक्टर ने डिसाइड किया तो उसको डिविडेंड मिलेगा नहीं, पर जब भी मिलेगा तभी कैसे मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा. गेटिंग माय पॉइंट. देखो जरूरी फिक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि हर महीने हर साल उसको डिविडेंड मिले, नहीं, यहाँ पे तब भी डिविडेंड मिलेगा जब भी प्रॉफिट होगा और तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे तभी उसको डिविडेंड मिलेगा. पर हाँ, जब भी डिविडेंड मिलेगा तब भी फिक्स रेट पे मिलेगा. गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट आई होप क्लियर है. फोर्थ पॉइंट बोलता है नेचर ऑफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड्स परमानेंट शेयर कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर एक बार कंपनी में आ गया वो कैपिटल परमानेंट रहता है, पर प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल परमानेंट होता नहीं है. तो सर वो कितने साल का होता है, डोंट वरी, अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. वहां पे एक टाइप का है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो 20 साल तक होता है, उससे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कंपनी रख सकती नहीं है. दे आर रिडीम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. देखो रिडीम का मतलब मैंने तुम लोग को डिफरेंट बिटवीन में भी समझा दिया था. रिडीम का मतलब होता है रीपे. यस, चलो. अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. मतलब कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आज आपने पैसा दिया, हम लोग लाइफ टाइम के लिए आपको पैसा रिटर्न में देंगे, नहीं, ऐसे टाइप का शेयर दे सकती नहीं है. हाँ, वो खाली कौन से शेयर हो गए, इक्विटी शेयर, पर प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कोई टाइप्स का होता नहीं है. Preference capital is generally raised at a larger stage when the company gets established. These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company. Generally कंपनी पहले है ना इक्विटी के तरफ ही जाती है. अगर सपोज कि कंपनी को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो ही प्रेफरेंस की तरफ जाती है, अदरवाइज प्रेफरेंस की तरफ जाती नहीं है. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल एज अ रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट. सर ये भी डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था अपन ने, मैं तुम लोग को अभी भी बोल रहा हूं, जिसने अभी भी डिफरेंस बिटवीन रीड पढ़ा नहीं है, मेरा प्रीवियस वाला पार्ट देखे, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सब चीज पढ़ाई है कि भाई जो भी प्रेफरेंस का कैपिटल होता है वो सेफ कैपिटल होता है. कि अगर इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई मुझे सेफ जाना है, मुझे कॉशियस है अपने इन्वेस्टर से कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो कहां पे इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस शेयर में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा. यस, नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू. ऑफ कोर्स जनरली मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की फ्लक्चुएट होती नहीं है, वो भी डिफरेंस बिटवीन में पड़ा था. क्यों, क्योंकि मार्केट में उसके शेयर ट्रेडिंग होते नहीं है लाइक इक्विटी शेयर की तरह. मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज अ रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज fixed. The capital appreciation is considered to be low as compared to with the equity
शेयर। ये भी डिफरेंस बिटवीन मैंने समझाया था कि मैं तो जस्ट बोला अभी तुम लोग को कि भाई प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ता नहीं है। क्यों सर? क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है लाइक इक्विटी। इक्विटी के मार्केट की वैल्यू एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होती रहती है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। डिफरेंस बिटवीन में अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इक्विटी शेयर होल्डर को जनरली वोटिंग राइट्स होता है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स बोलते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होता है। उसको कौन सा राइट्स होता है? उसको तब भी वोटिंग राइट मिलेगा जब भी उसके शेयर या तो फिर उसके कोई राइट्स अफेक्ट हो गए तो ही उसको मिलेगा वोटिंग राइट, बट उससे पहले उसको कोई वोटिंग राइट मिलेगा नहीं। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स लाइक इक्विटी। इक्विटी को नॉर्मल वोटिंग राइट होता है, यस सर, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता नहीं है। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओनली उस पे ही राइट्स मिलेगा जहां पे उसका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा उस पे ही। एग्जाम्पल, change in term of the repayment of capital, dividend payment to them in the arrears for the last 2 consecutive year etc. देखो इधर एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सपोज कि कोई शेयर होल्डर को कंटिन्यूस 2 साल, कितना साल कंटिन्यूस, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर अगर कंटिन्यूस 2 साल उसको डिविडेंड नहीं मिला तो उसका राइट भी लाइक हो जाएगा इक्विटी शेयर की तरह नॉर्मल वोटिंग राइट। सर एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ईयर डिविडेंड दिया, सेकेंड ईयर डिविडेंड नहीं दिया, थर्ड ईयर वापस से डिविडेंड दिया, फोर्थ ईयर डिविडेंड नहीं दिया, तो सर उसको वोटिंग राइट मिलेगा? नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? कंसेक्यूटिव ईयर। कंसेक्यूटिव ईयर का मतलब यह होता है कंटिन्यूस बैक टू बैक। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर वो डिविडेंड दे रहे कंपनी, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड ईयर नहीं दिया और थर्ड ईयर भी नहीं दिया तो ही उसको इक्विटी तरह नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेगा, अदरवाइज उसको मिलेगा नहीं। आई होप तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क। तुम लोग को मालूम ही है प्रेफरेंस शेयर इज अ लेस रिस्की। जो डिफरेंस बिटवीन तुम लोग को समझाया था। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में डिविडेंड मिलता है, सबसे पहले मिलता है, और कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तभी भी उसका कैपिटल पहले मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो रिस्क क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम। The investor who are cautious generally purchase preference share. Safety of capital and steady return on the investment are advantage attached with the preference share. These shares are boon for a shareholder during the depression period when interest rate is continuously falling. Yes, next point है, I hope तुम लोग को clear है। Next है face value। डिफरेंस बिटवीन ने समझाया था अपन ने कि इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू जनरली 1 से 10 रुपया होती है, और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। फेस, व्हाट इज अ फेस वैल्यू? लास्ट लेक्चर में भी रिपीट किया था। फेस वैल्यू इज नथिंग बट जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा इज अ फेस वैल्यू। जनरली प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपया होती, 100 रुपया होती है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन द इक्विटी शेयर। सर लॉजिक बताओ ना, क्यों प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर? अरे भाई प्रेफरेंस शेयर को दोनों में प्रेफरेंस मिलता है, किसमें? डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ऑफकोर्स उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है कंपनियां। यस, दे आर नॉर्मली इश्यू एट अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100। क्लियर है? लॉजिक भी समझ में आ गया क्यों कंपनी चार्ज ज्यादा करती है। नेक्स्ट, राइट और बोनस शेयर। ये भी तुम लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। देखो अभी रिक्वेस्ट है तुम लोग को सबको कि अगर जिसने भी मेरा लास्ट पार्ट नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है फर्स्ट लास्ट वाला पार्ट देखे, बाद में ये पार्ट को रिवाइज करें आप। ठीक है, राइट और बोनस शेयर, वहां पे अपन ने पढ़ा था इक्विटी शेयर होल्डर को, डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है? राइट और बोनस इश्यू मिलता है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई ऐसा राइट मिलता नहीं है। अभी सर क्यों नहीं मिलता है? आप मेरा प्रीवियस पार्ट देख सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इश्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अपना फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि कोई भी इन्वेस्टर कॉशियस है अपने इन्वेस्टर से कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा? प्रेफरेंस शेयर में, नहीं तो इक्विटी के अंदर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर का, नेचर ऑफ
capital. Preference share attract moderate type of investor who are conservative, cautious, interested in a safety of capital and who want steady return on investment generally purchase a preference share. जिसको कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसको अपना खाली रिटर्न चाहिए, फिक्स रिटर्न, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? प्रेफरेंस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा नहीं. इक्विटी इज अ रिस्की कैपिटल बट प्रेफरेंस इज अ सेफ कैपिटल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है. लास्ट टू लास्ट ईयर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, 8 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनर के लिए. बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस भी है. लास्ट 5 साल का पेपर देखोगे आप तो उसमें से 2 या 3 बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुआ है, या तो 5 मार्क के लिए या तो 8 मार्क के लिए. चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर. चलो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. पहला तो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. अपन डिटेल में पढ़ेंगे नीचे कि व्हाट इज द क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. खाली तुम लोगों को भी नाम याद रखो. फर्स्ट हो गया क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. सेकेंड टाइप से अपना पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. थर्ड होगा अपना कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. और फोर्थ हो जाएगा अपना रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. चलो वंस बाय वंस एक बार रिपीटेड कर लेते, वापस से रिवाइज कर लेते अपन. कौन से टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. मतलब आपको 4 याद रखने, 4 उसके ऑपोजिट है. चलो डिटेल में पढ़ते हैं अपन वन बाय वन कि क्या क्या टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर है. फर्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सर व्हाट यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इकट्ठा. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लास्ट 1 साल, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, तो कंपनी इस साल ये ईयर का भी डिविडेंड देगी प्लस लास्ट ईयर का भी डिविडेंड जो बाकी था वो डिविडेंड देगी. तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर. अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो तो आपको ये राइट्स मिलेगा नहीं. तो सर कौन सा राइट्स मिलेगा? जिस ईयर प्रॉफिट होगा उस ईयर डिविडेंड मिलेगा, लास्ट ईयर का बुरा सपना समझ के भूल जाने का. चलो पढ़ते हैं इसका मीनिंग. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. Cumulative preference share are the share on which the dividend goes on a accumulating. Accumulating का मतलब यह होता है इकट्ठा until it is a fully paid. अगर लास्ट ईयर मुझे डिविडेंड नहीं मिला तो कंपनी ये साल प्रॉफिट हुआ तो ये साल का तो डिविडेंड देंगे प्लस लास्ट ईयर का भी डिविडेंड देंगे. अगर तेरा शेयर कौन से टाइप का है तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है. तो दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more year due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated. अगर लास्ट 1 साल और 2 साल या तो 3 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो जिस भी ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर का भी प्रॉफिट देंगे प्लस लास्ट ईयर का भी डिविडेंड देंगे प्लस ये साल का भी डिविडेंड देगी. This accumulated dividend is paid when the company perform well. The arrear of dividend, arrear का मतलब मैं वापस से तुम लोग यहाँ पे समझा देता हूँ. arrear nothing but outstanding. तुम लोग ने अकाउंट में वर्ड सुना रहेगा. what is a arrear? arrear of dividend are paid before making payment to the equity shareholder. देखो इसका आउटस्टैंडिंग भी रहेगा ना लास्ट 2-3 साल का, उसको भी क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. वो भी किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले. तो प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर देती है तब भी समझ लेने का दी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अनटिल एंड अनलेस आर्टिकल के एसोसिएशन में कुछ अलग क्या लिखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहेंगे. तो it means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carry forward to the next year and so on until all the arrear have been paid. जिस साल कंपनी डिविडेंड या तो लॉस हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी. वो जब भी कंपनी वेल परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, तभी कंपनी लास्ट सब साल का आउटस्टैंडिंग अरियर, सब साल का डिविडेंड कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी. आई होप फर्स्ट क्लियर है व्हाट इज द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सेकंड उसका उल्टा नॉन क्यूमुलेटिव शेयर. मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर
जिस शेयर में कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उस शेयर ही डिविडेंड मिलेगा। जिस शेयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, उस सोचने का कि बुरा सपना समझ के भूल जाने का कि मुझे डिविडेंड मिलेगा नहीं, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। चलो पढ़ते हैं मीनिंग इसका। डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब ये जमा होगा नहीं। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द दैट ईयर, मतलब जिस साल में प्रॉफिट होगा उस साल में ही तुम लोग को डिविडेंड मिलेगा, पिछले कोई भी साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपके शेयर कौन से है तो नॉन क्यूमुलेटिव। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल बी लैप्स if company does not make a profit in that particular year, मतलब जिस साल कंपनी को लॉस हुआ उस टाइम भूल जाने का, बुरा सपना समझ के कि कंपनी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज अ लॉस फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या करने का, भूल जाने का। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। यस, चलो थर्ड पॉइंट आता है अपना पार्टिसिपेटिंग and non-participating. What is a participating? चलो, what is a participating? Participating preference are those share, कौन से शेयर जिसको नॉर्मल डिविडेंड तो मिलेगा ही फिक्स रेट पे, बट जब भी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा ना तभी एडिशनल डिविडेंड मिलेगा, मतलब कंपनी उसको पार्टिसिपेट करवा रहा है किसके अंदर, एडिशनल प्रॉफिट के अंदर, वो शेयर को क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। चलो देखते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, द होल्डर ऑफ दिस शेयर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ सरप्लस प्रॉफिट। यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, सरप्लस प्रॉफिट, मतलब ज्यादा प्रॉफिट हुआ रहेगा, बिसाइड द प्रेफरेंशियल डिविडेंड द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। देखो पहले जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो नॉर्मल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मतलब पहले प्रेफरेंस को मिलेगा बाद में इक्विटी को मिलेगा, तो भी ज्यादा प्रॉफिट बचा है कंपनी के पास तब भी जाके ही पार्टिसिपेट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलेगा, मतलब इसको इक्विटी से के पहले नहीं मिलेगा। मतलब सर नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा इक्विटी से पहले, बट एडिशनल डिविडेंड जो मैं बात कर रहा हूं ना पार्टिसिपेट का, वो किसके बाद मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर के बाद मिलेगा। यस, देखो क्या लिखा है, द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है तो ही कंपनी पार्टिसिपेटेड वाले को क्या देगी, एडिशनल डिविडेंड देगी। अप टू द सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। I hope getting my point. What is a participating preference share? Participating preference share are the share जिसको एडिशनल पार्टिसिपेट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अभी नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है, उसका उल्टा, मतलब उसको नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कोई पार्टिसिपेंट एडिशनल डिविडेंड मिलेगा नहीं। The preference share are deemed to be a non-participating. Deem मतलब सर क्या होता है, deem मतलब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानना पड़ेगा। क्या deem का मतलब ये होता है, if there is a no clear provision in the article of association, these shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at a time of issue। मतलब अगर आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि हम लोग के प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग हो गए तो मतलब तो ही उसको एडिशनल डिविडेंड मिलेगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखा है तो मान के चलने का, मान का मतलब क्या होता है, डिम मान के चलने का कि 10 शेयर आर नॉन पार्टिसिपेटिंग। आई होप तुम लोग को मीनिंग क्लियर हो गया। यस, 4 टाइप के अपन ने पढ़े अब तक, कौन से रिपीट करोगे, फर्स्ट क्यूमुलेटिव, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव, थर्ड पार्टिसिपेटिंग एंड फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग। 4 है, अभी भी 4 बाकी है, अपन पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट अपना आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो नाम में लिखा है कन्वर्टेबल, मतलब वो शेयर जो इक्विटी के अंदर फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब प्रेफरेंस इनटू इक्विटी। The shareholder of this share have a right to convert their preference share into the equity share। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है कि उसको कन्वर्ट कराना है कि नहीं करना, पर उसके पास कभी राइट होगा जब भी उसके शेयर कौन से हो गए, कन्वर्टेबल। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टन फिक्स पीरियड, मतलब जब भी कंपनी शेयर प्रेफरेंस शेयर देती रहेगी, कौन से प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, तभी डिसाइड होगा रहेगा कि 5 साल के तक हम लोग तेरा पैसा रखेंगे, उसके बाद
तेरी मर्जी, अगर तेरे को इक्विटी में कन्वर्ट कराना है तो करवा लेना, या तो हम लोग तेरा पैसा क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे, ठीक है। कन्वर्टेबल, उसका उल्टा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये शेयर इक्विटी के अंदर कन्वर्ट होगी ही नहीं। दिस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। आई होप तुम लोग को मीनिंग क्लियर है। 6 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर हो गए अपना, रिपीट करोगे वंस अगेन, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अभी 7th पॉइंट है अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, नथिंग बट रीपेमेंट, मतलब कंपनी के सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी क्या कर देगी, उसका पैसा रीपे कर देगी। उसको कौन से प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। शेयर विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स भी पूछते हैं इसमें से कि भाई दीज आर द टाइप्स ऑफ द शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ शेयर, तो आपको लिख के आना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम में पूछते हैं शेयर विच कैन बी रिडीमेबल आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड डैश प्रेफरेंस शेयर, तो कौन सा आएंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आएगा। A company limited by share, if authorized by the article of association, issue redeemable preference share. Such share must be fully paid. These shares are redeemed out of the divisible profit only or out of the fresh issue of share made for this purpose. देखो पहले तो बात क्लियर कर देता हूँ, ये प्रोविजन आपके आर्टिकल्स में लिखी होनी चाहिए कि मैं कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, और प्लस कंपनी कहाँ से रीपे करेगी शेयर होल्डर को पैसा, या तो रिजर्व पड़ा रहेगा उसमें से रीपे कर देगी पैसा, या तो कोई फ्रेश इश्यू ले गई, मतलब फ्रेश इश्यू का मतलब कंपनी वापस से किसी और शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देगी, उधर से पैसा उठाएगी और वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर देगी, रीपेमेंट कर सकती है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट में से और आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर दिस पर्पस। गेटिंग माई पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है अपना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसका उल्टा मतलब ए रिडीम होगी नहीं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में, बट मैंने तुम लोगों को मीनिंग में समझा दिया था। कंपनीज एक्ट 2013 में ये वाली प्रोविजन निकाल दिया है, मतलब नाउ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखते हैं मीनिंग, शेयर विच are not redeemable, that is payable only on the winding up of the company, are called as a irredeemable preference share, like equity share। इक्विटी शेयर को भी अपने वाइंडिंग अप में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को भी वाइंडिंग अप में मिलेगा, उसको कौन सा शेयर बोलेंगे, इररिडीमेबल। पर तुम लोग को भी जस्ट मैंने क्या समझाया, ये टाइप के प्रेफरेंस शेयर कंपनी दे सकती नहीं है, बिकॉज इज अ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। देखते आगे, एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference share। कंपनीज एक्ट 55 के सेक्शन के अंदर दे दिया है कि कंपनी ये टाइप का प्रेफरेंस शेयर दे सकती नहीं है, मतलब कंपनी को कौन सा प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा, रिडीमेबल ही प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट शॉर्ट नोट में आता है, कभी कभी मेनी टाइम बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली 5 साल में से एक बार पूछ लिया। तो रिटेन अर्निंग, नथिंग बट रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। यस, चलो चालू कर देते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग, इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। जब भी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी सर्टन पोर्शन, मतलब सपोज कि 10%, 15% किधर डाल देती है, रिजर्व एंड सरप्लस में, कि भाई कोई सिचुएशन आ गई फ्यूचर में, लाइक अभी कोरोना चल रहा है, कोविड है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो स्टाफ को सैलरी देना है, बिजनेस रन करना है, तो कंपनी यहां से क्या कर सकती है, खर्चा निकाल सकती है। अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग द शेयर होल्डर। प्रूडेंट कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो वेल कंपनी है वो तुरंत ही पैसा जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती नहीं है, दे रिजर्व सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। दिस रिजर्व आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। Third, sum total of return earning gets accumulated over the year।
हर ईयर छोटा 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 अमाउंट क्या करती है कंपनी प्रॉफिट में से 10% क्या करती है रिजर्व करके रखती है. These accumulated profit are reinvested in the business rather than distributed to the डिविडेंड. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, छोटा अमाउंट लेगा तो तुमको समझ में ज्यादा आएगा. कंपनी को फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया क्या आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी हर साल 10-10 रुपया किधर डालेगी रिजर्व एंड सरप्लस में डालेगी. वो क्या करते हैं हर साल एक्यूमुलेट करके रखते हैं. एक्यूमुलेट का मतलब यहाँ पे मैंने तुम लोग क्या बोला जमा करके रखते हैं 10-10 रुपया ऐसे करके, और वो प्रॉफिट रिजर्व कंपनी दूसरी जगह पे क्या कर देती है री इन्वेस्ट कर देती है. आइदर इन फॉर्म ऑफ द बोल सकते हो कहां पे कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी के शेयर परचेस कर लेते हैं, या तो दूसरे को लोन दे देती है और वहां से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देती है कंपनी कमाती है. द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग. रिटेन का मतलब क्या होता है कंपनी अपना प्रॉफिट अपने पास रिटेन करके रख रहा है. इन सिंपल वर्ड अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज डिवाइडेड is retained by the company in form of reserve and surplus, nothing but reserve fund भी बोलते हैं. A company converts each reserve into the bonus share capital. ए भाई तुम लोग को बोनस शेयर कैपिटल का भी मतलब तुम लोग को मैंने समझाया था, जब भी डिफरेंस बिटवीन समझा रहा था मैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के. इक्विटी शेयर वालों को बोनस का राइट्स होता है, और बोनस शेयर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस भी करोड़ों में दिख रहा है, कंपनी क्या करती है ऑफकोर्स दोनों को खुश करना है, कंपनी को भी खुश करना है और शेयर होल्डर को भी खुश करना है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है. क्या डिक्लेयर करेगी बोनस शेयर. मतलब कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से जेब में से पैसा निकाल के कौन से अकाउंट में डाल देगी कैपिटल वाले अकाउंट में डाल देगी, और वो कैपिटल अकाउंट में से कंपनी क्या दे देगी बोनस शेयर दे देगी. किसको देगी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को. एग्जाम में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है. यस, एंड इट इज अ कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट. इसको क्या बोलते हैं कैपिटलाइज ऑफ इट्स प्रॉफिट. अपना प्रॉफिट को कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर दिया. This capitalization of profit issue of bonus share is known as a pluffing back of profit. मतलब प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग. बोनस शेयर आर इश्यू फ्री शेयर इज नॉन एज बोनस शेयर आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर. देखो वहां पे यहाँ पे वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखो मेरा ज्यादा मैं जो लाइन जो वर्ड में 3-4 बार बोल रहा हूँ मतलब उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. मतलब कंपनी किसको बोनस शेयर देगी इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी कौन से एग्जिस्टिंग, वो भी कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट. गेटिंग माय पॉइंट. आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग. The management can convert retained earning into permanent share capital by issuing the bonus share. वो रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा कंपनी परमानेंटली किसके अंदर डाल देती है कैपिटल के अंदर डाल देती है. इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. इट इज अ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस. मतलब चीपेस्ट मतलब क्यों बोला है क्योंकि ये पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना ही पैसा है, मतलब फटाफट से क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा और कंपनी कैपिटल के अंदर कैपिटलाइज कर देगी. इट इज ए यूज बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनी. इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कि रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, चलो अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं. कौन से डिटर्मिनेंट्स है किसके रिटेन अर्निंग के. एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंस नहीं है, अगर ऑप्शन में भी छोड़ के गए हो तो कोई इश्यू नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ द रिटेन अर्निंग पहला है टोटल अर्निंग ऑफ द कैपिटल. ऑफ कोर्स रिटेन अर्निंग इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. If there is an ample profit, ample का मतलब होता है भाई ज्यादा प्रॉफिट. ample profit company can save and retain some part of the profit. More the earnings, a company can save more. Attitude of top management also determine the amounting of retain earning. भाई ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग जरूरी नहीं है.
एटीट्यूड भी मायने रखता है, किसका, मैनेजमेंट का। एटीट्यूड का मतलब वो यहाँ पे ईगो नहीं, एटीट्यूड का मतलब कि वो कैसे फंड को यूटिलाइज कर रहा है और कितने सेव कर रहे हैं। सेकंड है टैक्सेशन पॉलिसी। ऑफ कोर्स ये भी डिपेंड होता है कि टैक्सेशन पॉलिसी कितना रहेगा, उसके बेस पे भी कंपनी रिटेन करती है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन द कॉर्पोरेट सेविंग। इफ द टैक्स रेट लेविड आर at a high rate, company cannot save much of the profit in the form of reserve. Of course, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो कंपनी इतना रिटेन कर सकती नहीं है। एग्जाम्पल देते तो तुम लोग को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अगर सपोज कि 40% अपने इंडिया पे 30% गवर्नमेंट ने क्या लगाया, कॉर्पोरेट पे टैक्स लगाया। अगर सपोज कि 100 में से 30 रुपया तो आपको किसको दे देना है, गवर्नमेंट को दे देना है, और बच्चा कितना, 70 रुपीज कंपनी के। अगर इसका उल्टा बोलूं, अगर सपोज कि सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी को 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से गवर्नमेंट ने 20% ही क्या किया, इंटरेस्ट लिया, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपनी के पास कितना बचा, 80। तो कंपनी के पास ज्यादा बचेगा तो कंपनी ज्यादा क्या कर सकती है, रिजर्व कर सकती है। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहा तो कंपनी कम रिजर्व कर सकती है। ये लाइन का मतलब वही होता है। यस, नेक्स्ट है अपना डिविडेंड पॉलिसी। ये भी डिटरमाइन करता है कि अगर मैं ज्यादा डिविडेंड दूंगा तो रिटेन कम कर पाऊंगा, अगर कम डिविडेंड दूंगा तो रिटेन ज्यादा कर पाऊंगा। सिंपल, इट इज अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज नीडेड फॉर हैविंग अ गुड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलिसी प्रॉफिट, बट दिस पॉलिसी अफेक्ट द शेयर होल्डर एज दे गेट डिविडेंड एट अ लोअर रेट। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मेरे को कम डिविडेंड देना है, ज्यादा रिजर्व करना है, तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दोनों देखना है कि डिविडेंड भी मतलब शेयर होल्डर भी खुश रहे और कंपनी के पास भी पैसा अच्छे से जमा हो। और लास्ट है डिटर्मिनेंट गवर्नमेंट कंट्रोल। अ गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री। इट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंश्योर दैट द कंपनीज वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन। जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस लाती है, जैसे कि अभी 2-3 साल में देख रहे हो कि बड़ा सा चेंजेस आया जीएसटी। यस, तो इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी चेंजेस लाए हैं, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो उम्मीद करती है कौन, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट उसको क्या करे, फॉलो करे, मतलब कंपनी उसको फॉलो करे। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। देखेगी कि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे डिविडेंड पॉलिसी में सुटेबल है कि नहीं, मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में सुटेबल है कि नहीं, उसके बेस पे क्या करती है कंपनी, रिटेन करके रखती है। यहाँ पे अपना ये पार्ट ओवर कर रहा हूं, अपना थर्ड पार्ट बन गया है किसका, चैप्टर 2 का। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिया है, थर्ड पार्ट आज में पढ़ा दिया है, फोर्थ पार्ट भी मेरा जल्दी आएगा। तो आपको जल्द देखना है कि क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंस दिए, उस पर ज्यादा फोकस करना है आप लोग को। यस, ए वाले पार्ट में मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मेरा खाली किसका बना है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का, मतलब ओन कैपिटल का बना है। अपन देखते हैं सर कब किधर तक पढ़ा है आपने। यस, मेरे फर्स्ट 3 पार्ट ए चैप्टर्स के सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर ओन कैपिटल का अपन ने शेयर पढ़ लिया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ लिया, इसका डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लिया, इसका भी फीचर्स पढ़ लिया, इसका भी फीचर्स पढ़ लिया, इसका टाइप्स भी पढ़ लिया अपन ने। मतलब ये वाले पार्ट में, और रिटेन अर्निंग अभी जस्ट लास्ट पढ़वाया, मतलब ये वाला पार्ट अपना यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा मेरा, वो मेरा पूरा होगा किसका, बोरोड कैपिटल का। टिल टाइम आप अगर सपोज कि जिस क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो मेरा वीडियो उनको लिंक शेयर करिए और लाइक करिए हम लोग के चैनल को। आपको कहाँ भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा मटेरियल आपको ये चैप्टर्स के अंदर और यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।